सुप्रभात बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने तरह तरह की रेखाओं को बनाना सीख लिया होगा, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें तरह तरह की रेखाएं बनाना आपको सिखाया था। तो अगर आप रेखाएं सीख गए हैं अच्छी तरह से, उस पर आप वर्क कर चुके हैं, तो आज हम लोग वर्णमाला सीखना शुरू करेंगे। बच्चों, वर्णमाला के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो पहले हम लोग अभी स्वर लिखना सीखेंगे। बच्चों, अब हम वर्णमाला लिखना सीखेंगे। आप देख रहे हो कि इस किताब में इधर साइड में ये जो लिखा हुआ है, आप देखिए, यही हमारा स्वर है। तो ये अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये 13 हमारे स्वर होते हैं। इनको हमें कैसे लिखना है सरल रूप में, हम इसे देखेंगे। पहला स्वर होता है अ। अ से अखबार, अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अलमारी। तो अ को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए कॉपी में लिख कर देखते हैं। बच्चों, ये हमारी कॉपी 5 लाइन्स की। तो इसमें सबसे पहले हमें अ स्वर लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड के मुख का इधर हम एक कर्व बनाएंगे सेकेंड और थर्ड लाइन में, फिर थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में, और इस कर्व को हम आगे तक ले जाएंगे, दूसरा कर्व। इसके बाद हम इसके थोड़ी दूर पर एक खड़ी लाइन खींचेंगे, स्टैंडिंग लाइन, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। और इसके बाद ऊपर में हमें एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन यानी कि लेटी हुई लाइन या पड़ी हुई लाइन खींचनी है। ये हो गया हमारा अ स्वर। फिर से हम बना करके एक बार प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमें सेकेंड और थर्ड लाइन में एक कर्व रेखा खींचनी है, फिर थर्ड से फोर्थ लाइन में एक कर्व रेखा हमें आगे तक ले जानी है खींचते हुए। इसके बाद हमें इससे थोड़ी दूर पर एक खड़ी लाइन खींचनी है, इन दोनों को हमें मिला देना है, और फिर हम ऊपर में एक पड़ी हुई लाइन खींचेंगे। बच्चों, हमें ये जो हमारा कर्व है और पड़ी हुई लाइन को आपस में मिलाना नहीं है, थोड़ा दूरी रखनी है। तो इस तरह से आप अ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा स्वर होता है आ। आ से 8, जिसे आप इंग्लिश में 8 भी बोलते हैं। आ से आलू, आ से आम, आ से आग। जब हमें ये सारी चीज़ें लिखनी रहेंगी तो हमें आ स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम आ स्वर को कैसे लिखेंगे, आइए सीखते हैं कॉपी में लिखना। बच्चों, आपने अ से अनार बनाना सीख लिया है, तो आ से आम आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सबसे पहले हमें अ से अनार लिखना है, जो कि आप सीख चुके हैं। इस तरह से अ से अनार लिखने के बाद बच्चों, हमें उसके पीछे एक और स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी लाइन खींच करके ऊपर में एक छोटी सी पड़ी रेखा यानी लेटी हुई रेखा बना देनी है, स्लीपिंग लाइन। फिर से हम इसी तरह करेंगे। पहले हम अ लिखेंगे, उसके बाद हमें एक पीछे लाइन खींच देनी है, खड़ी रेखा यानी स्टैंडिंग रेखा। ये हो गया हमारा आ से आम। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम आगे का स्वर देखते हैं। बच्चों, इसके बाद आता है हमारा ई स्वर। छोटी ई से हम कहते हैं, छोटी ई से इमरती, छोटी ई से स्त्री, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमारत। तो छोटी ई कैसे लिखेंगे हम अपनी कॉपी में, चलिए लिख करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक लेटी हुई रेखा यानी स्लीपिंग लाइन खींचनी है, फिर हमें एक छोटी सी खड़ी लाइन खींचनी है। उसके बाद हमको राइट साइड में कर्व बनाना है, फिर लेफ्ट साइड में कर्व बना के एक छोटी स्लैंटिंग लाइन इस तरह से खींच देनी है। फिर से हम छोटी लिखते हैं, छोटी से इमली। पहले हम सेकंड लाइन में एक स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी हुई रेखा खींचेंगे, फिर लेफ्ट साइड के कर्व
इसे फिर हम राइट साइड का यहाँ एक कर्व बनाएंगे छोटा, फिर लेफ़्ट साइड का कर्व बनाते हुए उसमें से ही हम एक स्लैंटिंग लाइन इस तरह से खींच देंगे। अब यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, छोटी ई के बाद आता है हमारा बड़ी ई स्वर। बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईंट। तो हमें कॉपी में हम किस तरह से सरल रूप में बड़ी ई लिख सकते हैं, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें एक पड़ी हुई रेखा बनानी है, फिर एक खड़ी रेखा, यानी कि आपको छोटी ई ही लिखना है। पहले आप इस तरह से राइट साइड का कर्व करके रेखा बनाइए, फिर लेफ़्ट साइड का कर्व करके, फिर स्लैंटिंग लाइन यानी छोटी ई लिखना है हमें। छोटी के बाद हमें ऊपर ये एक राइट साइड का कर्व बना देना है। बस ये हो गई हमारी बड़ी ई। बड़ी से ईंख, बड़ी से ईंट। तो आपको छोटी ई लिखना तो आ ही गया है बच्चों। तो छोटी ई पहले लिख करके फिर हम उसके ऊपर ये राइट साइड का एक और कर्व बना देंगे। ये हो गई हमारी बड़ी ई। कितनी सरल है देखिए। इस तरह से आप वीडियो पॉज कर करके धीरे धीरे करके इसे देख करके अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये हो गई हमारी बड़ी ई। बच्चों, हमारा नेक्स्ट स्वर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उपहार, छोटा ऊ से उपवन। तो हम कॉपी में कैसे छोटा ऊ लिखेंगे, चलिए एक बार हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। सबसे पहले हमें एक स्लीपिंग लाइन खींचनी है, यानी पड़ी हुई रेखा। उसके बाद हम आपने डबल कर्व रेखा सीखी थी ना इसके पहले, यानी हमें लेफ़्ट साइड के मुंह के ये रेखा खींचनी है। ये हो गया हमारा छोटा ऊ। ठीक है, डबल कर्व रेखा आपने सीखा था ना, एक सीधी लाइन। आपने अ सीखा है, बस अ का हमें सिर्फ इतना पार्ट लिखना है ना। ये हो गया हमारा छोटा ऊ। छोटा ऊ से उल्लू, एक सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में कर्व रेखा, फिर थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में और थोड़ा आगे तक। छोटा ऊ से उल्लू। हमारा छोटा ऊ के बाद आप देखिए क्या स्वर, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ, यानी अगर छोटा ऊ आप लिख चुके हैं तो आप बड़ा ऊ भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊंट। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं बड़े ऊ की। अब आपको पहले क्या करना है, छोटा ऊ लिखना है ना। छोटा ऊ तो आपको आ ही गया है लिखना। इस तरह से पहले हम स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, यानी पड़ी हुई रेखा। फिर लेफ़्ट साइड का एक कर्व सेकंड और थर्ड लाइन में, फिर से लेफ़्ट साइड का एक कर्व थर्ड और फोर्थ लाइन में आगे तक। उसके बाद बच्चों हमें डाउन साइड में इस तरह से एक रेखा बना देनी है ना। इस तरह से हमें नीचे की साइड में ये रेखा बना देनी है। आप कह सकते हैं कि ऊ का पूंछ लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बड़ा ऊ। हमारा नेक्स्ट स्वर है देखिए री। री से ऋषभ। ऋषभ यानी कि बैल जिसे हम कहते हैं, और इस री से ऋषि भी होता है ना। तो री को हमें कैसे लिखना है, सबसे पहले बच्चों हमें एक सीधी यहाँ पे रेखा खींचनी है। उसके बाद एक खड़ी रेखा। इस खड़ी रेखा में हमें ऊपर साइड एक स्लैंटिंग लाइन, नीचे साइड एक स्लैंटिंग लाइन, लेकिन हमें सेकेंड और फोर्थ रेखा से इसे मिलाना नहीं है इन स्लैंटिंग लाइन को। फिर हमें ये सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में खड़ी रेखा खींच करके राइट साइड में इस तरह से कर्व रेखा खींचनी है। फिर हमें यहाँ पे दोनों को मिला देना है। ये हो गया हमारा री से ऋषभ। फिर से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारी सीधी रेखा, फिर हम एक खड़ी रेखा खींच करके इसमें स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे दोनों रेखाओं के बीच में। फिर हमें एक खड़ी रेखा खींचनी है छोटी सी, और राइट साइड में कर्व थर्ड और फोर्थ रेखा के बीच में, और इसे हम इस तरह से इन दोनों को मिला देंगे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन से। तो बच्चों इस तरह से आज हम इतना ही स्वर सीखेंगे। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि। अब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से घर में करिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में
इसके आगे का पार्ट सीखेंगे। पार्ट नंबर 3 वीडियो में हम इसके आगे के स्वर सीखेंगे। धन्यवाद।